सभी मित्रगणों को नमस्कार। आज से हम DSC 4 सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम पाठ तुलसीदास जी का है, जिसमें सुंदरकांड पाठ पूरी तरह से वर्णन किया गया है, परंतु वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए सर्वप्रथम हम सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास बी ऑनर्स हिंदी का माना जाए तो प्रथम पाठ। सबसे पहले शुरू करते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस पाठ के कवि परिचय से। कवि परिचय में जो सूरदास जी हैं, उनका जन्म 1478 ईस्वी दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित सीही नामक एक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई थी और ये मथुरा आगरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। यहाँ वे लगभग 12 वर्ष तक रहे। इसी बीच इनकी प्रसिद्धि फैल गई थी तथा अनेक व्यक्ति इनके शिष्य सेवक बन चुके थे। गऊ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य से हुई थी। उनकी वात्सल्य तथा सख्य भाव की भक्ति भावना से सूरदास इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। इसके बाद सूरदास गऊ घाट छोड़कर गोवर्धन आकर रहने लगे। गोवर्धन में प्रायः नाथ जी के मंदिर में और कभी कभी गोकुल में श्री नवनीत प्रियाजू के समक्ष पद बनाकर कीर्तन करते थे। पद अर्थात एक समूह बनाकर। उनका शेष समस्त जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ। उनकी मृत्यु 1553 के लगभग श्री कृष्ण की रास भूमि पारसोली में महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ जी के समक्ष हुई थी। इसका आंखों देखा सा वर्णन 84 वैश्वन की वार्ता में दिया गया है। एक दिन पूजन कीर्तन के समय जब गोसाई जी ने मणि कोठा में सूरदास को कीर्तन करते ना सुना तो पूछताछ की। गोसाई जी समझ गए कि आज सूरदास जी नश्वर शरीर छोड़कर नित्य शाश्वत वृंदावन धाम स्वर्ग जा रहे हैं। पूजा पूर्ण करके वे शिष्य सेवकों सहित सूर के निवास स्थान पर आए और आते ही पूछा कि तुम्हारे नेत्र की वृत्ति कहाँ है। तो सूर ने यह पद गाया। खंजन नैन रूप रसमाते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। इस पद की समाप्ति के साथ ही सूर ने अपना जो शरीर था उसे त्याग दिया था। आगे पाठ को लेकर चलते हुए हम सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें सूरदास जिस प्रकार हमें पता है वो जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधे थे। जन्मांध होकर भी रूप को देखने की अद्भुत शक्ति रखते थे। भगवान के स्वरूप का जैसा श्रृंगार होता था वैसा ही वर्णन वो कर देते थे। एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्रों ने सूर की परीक्षा लेने हेतु भगवान का श्रृंगार करते समय उन्हें वस्त्रहीन ही रहने दिया, केवल मोतियों की माला लटका दी। मंदिर द्वार खुलते ही सूरदास ने निम्न पद गाना आरंभ किया। देखे री हरि नग्न मनगा जल सुत भूषण अंग विराजत वसनहीन छवि उठत तरंगा। कि सूरदास इस अद्भुत क्षमता को देखकर वे बहुत लज्जित हुए कि पद रचना तथा संगीत की प्रतिभा भी इनमें लड़कपन से ही थी। सांसारिक विरक्ति के बाद इनमें भगवत अनुरक्ति उत्पन्न हुई थी। अपने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने विनय और दीनता के पद गाए। श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का इन्होंने गान किया। इस तरह पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति ही इनके जीवन का आधार बन गई। इनकी कवि प्रतिभा गुरु के आशीर्वाद से भक्ति भावना के साथ एकाकार हो गई, जिससे यह कहना भी कठिन सा प्रतीत होता है कि सूरदास पहले कवि हैं या भक्त। किंतु इतना सच है कि इन्होंने अपनी संपूर्ण संगीत प्रतिभा को आराध्य कृष्ण के चरणों में ही लुटाया था। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी थी।
श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने समय के प्रसिद्ध 8 संगीतज्ञों की जो मंडली श्रीनाथ जी की 8 झांकियों में समय और ऋतु के अनुसार कीर्तन के लिए गठित की थी, वह अष्टशाप के नाम से प्रख्यात हुई। इनमें सूरदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक थे, परंतु इन तीनों में भी सूरदास को सेवा भावना तथा काव्य संगीत विषयक कुशलता के कारण अष्टशाप का प्रमुख भक्त एवं कवि माना गया था। इसी तरह आगे चलते हुए देखा जाए तो सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास की 3 रचनाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनके अतिरिक्त भी लगभग 1 दर्जन ग्रंथों के नाम नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में मिलते हैं, जैसे व्याहलो, पद संग्रह, दशमस्कंध, टीका, नागलीला, भागवत, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, सूरसागर सार, राम जन्म, एकादशी महात्म्य में आदि। इन ग्रंथों में कुछ तो कदाचित महाकवि सूरदास की रचनाएं नहीं हैं और सूरसागर की ही विशेष कथाओं अथवा लीलाओं से संबंधित पदों के संग्रह मात्र हैं। इस प्रकार अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों द्वारा मान्य उपयुक्त 3 रचनाएं ही शेष रह जाती हैं। सुरसारावली भागवत कथा को ही संक्षिप्त वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की 1107 छंदों की रचना, साहित्य लहरी में 118 पदों का संग्रह है, जिनमें अलंकार नायिका का भाव उल्लेख करके कूट शैली में उनके उदाहरण दिए गए हैं। अतएव महाकवि सूरदास की प्रामाणिक और महत्वपूर्ण रचना एकमात्र सूरसागर ही रह जाती है। द्वादश स्कंधी मतलब 12 सूरसागर के लगभग 5000 पदों में से 4000 से अधिक पद श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं से संबंधित है तथा शेष 1000 पदों में श्री कृष्ण द्वारा द्वारका चरित, विनय पद, राम अवतार संबंधी पद तथा 22 अवतारों का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन है। सूरसागर के 10वें स्कंध में कृष्ण अवतार से ब्रज चरित तथा द्वारका चरित वाले पद के समूह की संख्या 4309 है। प्रथम स्कंध में विनय पद 343 और नवम स्कंध में राम अवतार संबंधी 174 पद गाए जाते थे। कृष्ण के जन्म से लेकर नामकरण, कर्ण छेदन, अन्नप्राशन आदि संस्कारों, बाल क्रीड़ाओं, कालिय दमन, दावलन पान, चीरहरण, गिरिधारण, रास, पनघट, दान, मान आदि विधि लीलाओं, कंस द्वारा भेजे गए अन्याय राक्षस का विनाश, गोपाचरण, गोवर्धन पूजा, वन विहार, कृष्ण का मथुरा द्वारका गमन, कंस विनाश, श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र आगमन आदि का सविस्तार उल्लेख 10वें स्कंध में किया गया है। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध पूर्वार्ध है। इसने भक्तों के लिए माधुर्य भाव का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी तरह रचनाओं से आगे बढ़ते हुए इनका भाव पक्ष था। सूरदास के काव्य में 3 पक्ष हैं, विनय, बाल लीला और श्रृंगार संबंधी पद। विनय संबंधी पदों में दास्य की भक्ति मिलती है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूर द्वारा रचित विनय के पदों में आत्मदीनता, सांसारिक भोग विलास में लिप्त जीवन के तुच्छता, संसार की नश्वरता, हरि भजन का आग्रह, दया, माया से सावधान रहने तथा ईश्वर अनुकंपा आदि का वर्णन है। गुरु कृपा से सूर की यह आत्मदीनता समाप्त हो गई और वह कृष्ण के साकार सगुण रूप को भी भजने लगे, मतलब पूजने लगे। इस तरह उनकी भक्ति भावना दास्य भक्ति से क्रमशः सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव से उत्तरोत्तर विकसित हुई। इसी तरह इनके 2 प्रकार के और वर्णन मिलते हैं, संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण। संयोग पक्ष में ये प्रेम भाव को उल्लेखित करते हैं कृष्ण जी के, और वियोग रस में वियोग भाव को। जैसे संयोग भाव में दाऊ कृष्ण को छेड़ते हैं कि तू यशोदा माता का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल से खरीदा गया है, तो ये संयोग होगा। और इसी तरह वियोग में जब मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं श्री कृष्ण और माता यशोदा देख अपनी करुणा भाव को नहीं रोक पाती, तो उस प्रकार वियोग रस को प्रकट किया सूर जी ने।
इसी तरह कला पक्ष की दृष्टि से सूर का काव्य अभिव्यंजना के सभी प्रसाधनों से अलंकृत किया गया। कृष्ण की बाल लीलाओं, रूप छवि, मुरली माधुरी आदि अनेक नेत्र श्रवणेन्द्रिय सुलभ बिंब प्रस्तुत करने वाले हैं। सूर्य रूप सौंदर्य से कवि हैं। कृष्ण के मोर मुकुट पीताम्बरधारी मुरली मनोहर मनमोहन स्वरूपणा का चित्रण वस्तुतः मंत्रमुग्ध सा करने वाला है। उधर राधा की श्री शोभा पर कृष्ण तन मन न्योछावर किए हुए हैं। भ्रमर गीत जो हमने पढ़ना है, इसमें वक्रोक्ति का पुट है, गोपियों की उक्तियों की छटा है, सहज स्वाभाविक तर्क अत्यंत निराले जो हृदय को भेद कर रख देते हैं। इसी तरह सूर के काव्य में ब्रजभाषा के तद्भव शब्दावली का अधिवाक्य है। उन्होंने बोलचाल की भाषा को ही साहित्यिकता प्रदान की। इनकी भाषा में जाको, तासो, बांको जैसे बोलचाल के रूपों में जेही, तेही आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है। घोड़े, यापन, हमार आदि पूर्वी शब्दों का भी निसंकोच इन्होंने प्रयोग किया। और ब्रजभाषा की ठेठ प्रकृति को दर्शाने वाली यह तद्भव शब्दावली अत्यंत विलक्षण और उतनी ही सटीक भी है। जैसे इनके सूर काव्य की मौलिकता में श्रीमुखचारी श्लोक दये ब्रह्म को समुझाई, ब्रह्म नारद सो कहे नारद व्यास सुनाई, व्यास कहे सुखदेव सो द्वादश स्कंद बनाई, सूरदास सोई कहे पद भाषा करी गाई। तो इस प्रकार के छंदों का सूरदास जी ने प्रयोग किया और अपना साहित्य में इन्होंने योगदान दिया। विश्व सूर पंचशती में इनको उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठियों में विश्व विद्वानों सूरदास की प्रतिभा का अनुभव किया। इसी तरह हम सूरदास भ्रमर गीत के छंदों दोहों को शुरू करते हैं। यह हमारा पाठ का प्रारंभ है। भ्रमर गीत सार, तो ये मूल पाठ होगा भ्रमर गीत सार। इसका दोहा। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपगसुंत मोही, ना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित्त होत जाऊँ मैं, अबहि यहाँ नहीं मन लागत। यह चित्त होत जाऊँ मैं, अबहि यहाँ नहीं मन लागत। गोप सुगवाल गाय मन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी, कह जसुमति, पुत्र जेव करी प्रेम। सुर श्याम के वचन सहित, सुनी व्यापत आपन नेम। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि अपने मित्रों ज्ञानी उद्धव के आने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की प्रीति का प्रसंग छेड़ दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, मुझे सुख देने वाले के वे समस्त ब्रजवासी भूलते नहीं जिन्होंने अतीत में हमारे जीवन में प्रेम और सहृदयता की धारा प्रवाहित की। अब तो यही मन में आता है कि मैं वहाँ इसी समय चला जाऊँ, क्योंकि उसके बिना हमारा मन यहाँ नहीं लगता। ब्रजमंडल में रहते समय मैं उन गोप ग्वालों के साथ वन में गायें चराने जाया करता था और मुझे वन्य जीवन की ऐसी मधुर अनुभूति से परम सुख मिलता था। तब इसी से उन ग्वाल गोपों का साथ छोड़ते समय मुझे अपार पीड़ा हुई थी। अब तो ऐसा सुख स्वपन हो गया है। अब माखन चोरी का आनंद यहाँ कहाँ और वह सुख भी यहाँ कहाँ प्राप्त है, जब यशोदा जी बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव के साथ कहा करती थी कि हे पुत्र, भोजन कर लो। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर और प्रेम युक्त वाणी को सुनकर भी उद्धव के मन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे सूर के शब्दों में अपने योग और ज्ञान की विविध रीतियों और विविध विधि विधान में ही डूबे रहे। इसी तरह हमारे पाठ्यक्रम में राग तोड़ी है, तो राग तोड़ी में सूरदास जी कहते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच में तुम्हें पठावत, व्रज को तुरंत पलानो।
पूर्ण ब्रह्म सकल विनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह, आवहु विरह नदी में भासती। सुर तुरत यह जाए कहो, तुम ब्रह्मा बिना नहीं आसती। इस दोहे में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव के बारे में, हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चय जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे मन से मनसा वाचा कर्मणा ब्रजमंडल भेज रहा हूँ। ब्रजमंडल भेजने का अभिप्राय यह है कि बहुत समय से ब्रजवासियों का समाचार नहीं मिला है और उनका ठीक ठीक समाचार लाने मैं तुम्हारे समान मैं किसी अन्य को उपयुक्त नहीं समझता। अंततः तुम निसंकोच ब्रज के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दो। पुनः तुम तो पूर्ण अखंड एवं अविनाशी ब्रह्मा के ज्ञाता मर्मज्ञ हो, ब्रह्मा ज्ञान के पूर्ण पंडित हो और ऐसे ब्रह्मा के बारे में जानते हो जो मात्र पितृ विहीन है और रूपरेखा आकार रहित, जाति गोत्र से सर्वथा मुक्त है, अर्थात वह ब्रह्मा जो निराकार सूक्ष्म निरूपाधि और गुणातीत है। ऐसे ब्रह्मा का मर्म तुम गोपियों को भी समझा आओ, जो बिचारी वियोग रूपी नदी में डूब रही हैं, अर्थात जो वियोग की पीड़ा में दीवा रात्रि डूबी रहती हैं, वियोग के कष्ट से उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं। सूर के शब्दों में उद्धव प्रति श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, इस कार्य के लिए तुम तुरंत जाओ और उन्हें बतला देना कि बिना निर्गुण ब्रह्मोपासना के सांसारिक मुक्ति संभव नहीं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष, आवागमन से छुटकारा संभव है, प्रेम और भक्ति से नहीं। इसी तरह अगले दोहे की ओर चलते हैं। राग कंदार। राग केदार निम्न पंक्तियों में सूरदास जी ने लिखा है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधन जे उधो, ते सब बसत स्पुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ, करी तदपि रहती चरणनी रसराशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहीन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। इसमें सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं इसमें, हे उद्धव, गोकुल के जितने लोग हैं सब कृष्णोपासक हैं, समस्त गोकुल कृष्ण प्रेम के तन्मय में हैं। आप तो हम लोगों को अष्ट योग की शिक्षा दे रहे हैं। अरे अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। तात्पर्य यह है कि गोकुल तो कृष्ण की उपासना का केंद्र स्थल है। यहाँ निर्गुण उपासना को लोग जानते ही नहीं। इसकी उपयुक्त स्थली शंकरपुरी काशी है, जहाँ बड़े बड़े योगी मिलते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया, उनके त्यागने से हम सभी अनाथ हो गई। जीवन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई, फिर भी मन को धैर्य देकर प्रेम राशि श्री कृष्ण के चरणों के आनंद में डूबी रहती हैं। एकमात्र शरण श्री कृष्ण का चरण ही है। वस्तुतः जैसे राहु ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार इतने संकटों से ग्रस्त होकर भी हम सब कृष्ण के प्रति अपना स्नेह नहीं छोड़ पा रही हैं। यह स्नेह सूत्र जन्मत उनसे जुड़ा है। हमें यह नहीं मालूम होता कि किस अपराध से वे हमें अपने पुत्र में योग का संदेश लिखकर निरंतर भिजवाया करते हैं और प्रेम भजन छोड़कर हमें वैराग्य की ओर लगा रहे हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे प्रेम करने के बजाय हमें विरक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं।
भला ऐसी कौन सी विरहणी होगी जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती हो, श्री कृष्ण के सहज आनंद को त्याग कर मोक्षानंद की याचना करती हो। इसका चमत्कारिक अर्थ यूँ होगा, ऐसी कौन विरहणी होगी जो सूत्रों को त्याग कर मात्र मोती की याचना करे। वास्तव में जैसे सूत्रों में पिरोए ज्ञान जाने पर ही मुक्ता की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार मोक्ष को आनंद की वास्तविक सार्थकता की गुण राशि श्री कृष्ण के प्रेमोपासक होने में है। इसी तरह अगली पंक्तियों में राग धनाश्री। जीवन मुँह चाही कोन्नी को, दरस परस दिन रात करती है, कान्हा प्यारे पीको। नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, बध्यो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को काले कीजे, जहाँ ध्यान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। उद्धव प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, सच पूछिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती कुब्जा का धन्य है, जो रात मतलब दिन और रात प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का वह स्पर्श और दर्शन किया करती है। हम लोग तो इन दोनों सुखों से वंचित हैं। आप भले ही पोथियों में आबद्ध ज्ञान के आधार पर आंख मूंदकर ब्रह्मा का साक्षात्कार करने का यत्न करें, लेकिन यह संभव नहीं। प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में मदंतर है। हमारे लिए तो यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप सौंदर्य के समक्ष संसार का समस्त सुख फीका नीरस प्रतीत होता है। हम जब आपके योग को लेकर क्या करें? योग साधना से हमारी क्या सिद्धि होगी? जहाँ प्राणों की हानि होती है, अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है, दूसरे शब्दों में प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना से युक्त हो जाते हैं, उस योग के साधने से क्या लाभ? हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा अच्छा नहीं लगता। दूसरी शब्दों में जिसने श्री कृष्ण के सौंदर्य रस का सदैव पान किया हो, उसे भला योग की ये नीरस बातें कैसे रुचिकार हो सकती हैं। अगली पंक्तियों में राग काफी। राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। फाटक दै कर हाटक मागंत, भोरे निपट सुधारी। धुरही ते खोटो खायो, हे लय फिरत सर भारी। इनके कहे कौन डकाबे, ऐसी कौन अज्ञानी। आपनो दूध छड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। उधो जाहू सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो। मुँह मांग्यो पेहो सूरज, प्रभु साहू ही आनी दिखावो। निम्न पंक्तियों में भाव है कि गोपियाँ उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं, देखो सखियों, अहीरों की इस बस्ती में अर्थात अमीरों के इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। विपरीत लक्षण से बड़ा व्यापारी की व्यंजना यह है कि यह एक अज्ञानी और जड़ व्यक्ति है जो हम सब अबलाओं को ज्ञान की शिक्षा देना चाहता है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ लादे हुए सीधे ब्रज में आकर उतारा। तात्पर्य यह है कि अपनी ज्ञान गुरुरता तथा का महत्व सीधे हम अबलाओं के मध्य बताया। यह हम ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन निरसार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर हमसे महार्ग स्वर्ण कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है।
श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है। इसके माल को किसी ने खरीदा नहीं और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है। अब ऐसे माल ज्ञान के भारी बोझ को अपने सर पर लिए घूम रहा है। ज्ञान की गुरूरता से यह दबा जा रहा है, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदकर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाए? कौन ऐसा है जो इसके बहकावे में आ जाए? ऐसा भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा? अर्थात कौन भगवान कृष्ण की मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर उन्मुख होगा? हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत करो और उस महाजन श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि यदि तुम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछुड़े हुए हैं। उसके पश्चात हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगी। अगली पंक्तियों में जोग ठो ठगोरी ब्रज न बिकेहे, यह व्यापार तिहारो उद्धव, ऐसोई फिरी जय। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख के है। मुरी के पातन के कोयना को मुक्ता हल दे है, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। उद्धव प्रति गोपियों का कथन। हे उद्धव, आपका यह ठग पने का सीधा योग यहाँ नहीं बिकेगा। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की आग्रहता को हम सब समझ रही हैं। इसे ग्रहण करना हमारी क्षमता के बाहर है। वस्तुतः तुम अपनी योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। समझ लो कि तुम्हारा यह सौदा ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। यहाँ इसकी खपत ना हो सकेगी। हे भ्रमर, तुम जिसके पास इसे ले आए हो, जिस आशा से यहाँ इसे ले आए हो, वह उसके हृदय में नहीं समा सकेगा। उसे वह सहज रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। उसको पचाने की शक्ति उसमें नहीं है। भला कोई अंगूर को छोड़कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण करेगा? तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के मधुर रूप को त्याग कर ऐसा कौन मूर्ख है जो निर्गुण ब्रह्मा की कड़वाहट, उसकी आग्रहता को स्वीकार करेगा? ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में निस्सार निर्गुण ज्ञान के एवज में मुक्ता श्री कृष्ण की महार्घ भक्ति को भेंट करेगा? सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण गुणहीन बिना किसी गुण के ब्रह्म का निर्वाह उपासना भला कैसे हो? ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले निस्सार निर्गुण ज्ञान के एवज में मुक्ता श्री कृष्ण की महार्घ भक्ति को भेंट करेगा? सूर के शब्दों में गोपियों का कथन यह है कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण गुणहीन बिना किसी गुण के ब्रह्मा का निर्वाह उपासना भला कैसे हो सकता है? अगली पंक्तियों में रागनट। आए जोग सिखावन पांडे, पर मारथी पुराननी लादे, क्यों बंजारे ताड़े। हमरी गति पति कमल नयन, की जोख सिखे ते राड़े। कहो मधुप कैसे समायगे, एक मयान दो खाड़े। कहू क्षणपड़ कैसे खेतु, हे हाथिन के संग गाड़े। काकी भूख गई बयारी, भखी बिना दूध धृत माड़े। काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम्हारे। सूरदास तीनों नहीं, उपजत धनिया धान कुम्हाड़े।
निम्न पंक्तियों में सूरदास कहते हैं कि उद्धव के प्रति गोपियों का व्यंग कथन। गोपियाँ परस्पर कह रही हैं, हे सखी, देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए। यहाँ पाड़े विपरीत लक्षणा से मूर्ख का बोधक है। ये परमार्थी ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए है जैसे बंजारे घूम घूम कर व्यापार करने वाला। बैलों पर सौदा व्यापार का माल लादे घूमते फिरते हैं, किंतु यहाँ पाड़े विपरीत लक्षणा से मूर्ख का बोधक है। ये परमार्थी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए है जैसे बंजारे घूम घूम कर व्यापार करने वाला। बैलों पर सौदा व्यापार का माल लादे घूमते फिरते हैं, किंतु हमारे लिए तो प्रियतम श्री कृष्ण ही शरण है। वे ही एकमात्र हमारी शरण है और उन्हीं से हमारी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा है। हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले एकमात्र वे ही हैं। योग तो वे ही सिखाएंगे जो विधवा के रूप में अनाथ हैं और एकाकी जीवन बिता रही हैं। पुनः उद्धव को संबोधित करके कहने लगी, भला हे भ्रमर, यह तो बताओ कि एक मयान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं। अर्थात जहाँ हमारे हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ निर्गुण ब्रह्मा को हम कैसे स्थान दे सकते हैं। हे भ्रमर, उद्धव कहो तो हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े कैसे खाया जा सकता है। देखा देखी असंभव बात कैसे पूरी की जा सकती है। हमें यह तो बताओ कि बिना दूध घृत अर्थात घी और मीठी रोटी खाए मात्र हवा भक्षण करने से प्राणायाम करने से किसकी भूख मिट सकती है। उसी प्रकार क्या योग और प्राणायाम आदि क्रियाओं से हमें श्री कृष्ण दर्शन का सच्चा सुख मिल सकता है। अतः तुम व्यर्थ में बकवाद क्यों कर रहे हो और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि जिसके लिए तुमने हमें अपनी कठोर और नीरस बातों से दंडित किया। ऐसी बातें सुनाकर हमारे मानस को पीड़ित किया। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ का कथन है कि उद्धव, तुम्हें जानना चाहिए कि धनिया, धान और कुष्मांड ये तीनों एक ही साथ एक ही मौसम में नहीं उत्पन्न होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार धान वर्षा में होता है, धनिया जाड़े में और कुष्मांड गर्मी में, उसी प्रकार निर्गुण पासना और सगुण पासना एक साथ नहीं हो सकते। अगली पंक्तियों में सूरदास जी राग सारंग का वर्णन करते हैं। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही ओसर, अवधि बतावत लामी। अपनी चौंप जाए उठी बैठे और नीरस बेकामी। सो कह पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ आगामी। आई उधरी प्रीति कलीसी, जैसे खाठी आमी। सूर इते पर अनख मरती है, उधो पीवत मामी। निम्न पंक्तियों का तात्पर्य है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम जो यह कहते हो कि हरि अंतर्यामी सबके हृदय में व्यापत, यह हम कैसे मान लें। वे हमसे मिलते नहीं। ऐसी वियोगावस्था में भी जब वे हमें दर्शन नहीं देते और अपने आने की लंबी अवधि दीर्घ समय बताते हैं तो उन्हें अंतर्यामी की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। वे तो अपनी उमंग में स्वेच्छा मथुरा जाकर छा गए। उन्हें वहां जाने के लिए हम लोगों ने कहा तो था नहीं। अब क्या देखती हूँ कि वहाँ जाते ही उन्होंने अपनी सहृदयता भुला दी और नीरस तथा निष्कामी बन गए। अब योगियों की भांति निष्कामना की बात करने लगे। भला वे दूसरों की पीड़ा का अनुभव क्या कर सकते हैं, जो सदैव गरुड़ की सवारी किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कभी सामान्य लोगों की भांति भूतल पर पैर ही नहीं रखते, वे भूतल पर रहने वालों की पीड़ा क्या समझ सकते हैं। लेकिन अब उनके झूठे प्रेम
का रहस्योद्घाटन उसी प्रकार हो गया जैसे किसी बर्तन की कलई पर खट्टे आम को मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर आता है। मथुरा जाने पर ही पता लग गया कि श्री कृष्ण का हमें लोगों के प्रति कितना प्रेम था। वस्तुतः यह वियोग उनके प्रेम को कसने की सच्ची कसौटी है। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, हम सब इतने पर भी दुख से कुढ़ती रहती हैं कि वे अब भी साफ इनकार करते हैं कि हम तुम सबों से अलग नहीं हैं, अर्थात यह नहीं मानते कि उनका प्रेम सर्वथा झूठा और बनावटी है। अगले पंक्तियों में राग सारंग में ही सूरदास जी लिखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, यह ड्रिंड करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख कान्ह कान्ह जकरी, सुन तही जोग लगत ऐसो अली, ज्यो करऊ ककरी, सोई व्याधि हमें ल आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन्ह ले दीजे, जिनके मन चकरी। निम्न पंक्तियों का आश्रय है, गोपियाँ श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं, अर्थात जैसे हारिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने मनसा वाचा और कर्मणा श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। यह संकल्प मन, वाणी और कर्म तीनों से है। अतः सोते समय, स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष स्थिति में हमारा मन कान्हा कान्हा श्री कृष्ण की रट लगाया करता है। दूसरी बात ही मन में नहीं आती। हे भ्रमर उद्धव, तुम्हारी योग को सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को थोड़ा से चखने पर जीवा का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे इन योग की बातों से हम सबका मन खराब हो गया। इस योग की कटुता ने सारे मन में कुड़वाहट उत्पन्न कर दी। तुम तो हमें वही निर्गुण ब्रह्मोपासना या योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ चले आए, जिसे ना कभी देखा और ना जिसके बारे में कभी सुना और ना कभी इसका अनुभव किया। इस ब्रह्म उपासना या योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो, अर्थात चंचलता को दूर करने के लिए जिसे योग की आवश्यकता है। योगाचित निरोध, हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता। हम लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण के पहले प्रेम में पहले ही से दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। यहाँ संकल्पात्मक की जगह विकल्पात्मक वृत्ति नहीं है। अगली पंक्तियों में राग धनाश्री उल्लेखित है, जिसमें सूरदास जी उल्लेख करते हैं, कौ ब्रज बांचत नाहिन पाती, कत लिखी लिखी पठवत, नंद नंदन कठिन बिरहा के काती, नयन सज कागद अति कोमल, कर अंगूरी अति ताती, परसत जरे बिलोकत, भीजे दूहु भाति दुख छाती, क्यों समुझे ये अंक सूर, सुनु कठिन मदन सरघाती, देखे जियहि श्याम सुंदर, के रही ही चरण दिन राती। निम्न पंक्तियों में सूरदास का आश्रय है, कोई गोपी श्री कृष्ण के द्वारा भेजी हुई चिट्ठी के संबंध में कह रही है, हे सखी, इस ब्रज मंडल में कोई भी श्री कृष्ण की चिट्ठी नहीं पढ़ता। जो इसे पढ़ता है उसे श्री कृष्ण की स्मृति जनित पीड़ा होती है और उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वह चाहते हुए भी इस पत्र को बांच नहीं पाता। अरे सखी, विरह में चुभने वाली कठोर छुरी के समान ऐसी पत्री श्री कृष्ण क्यों लिख लिख कर भेज रहे हैं। गोपियों के कहने का आशय यह है कि वियोग में उनकी पत्री हृदय में उसी प्रकार चोट पहुंचाती है जैसे छुरी। इस पत्री को ना पढ़ने की विवशता से और कष्ट होता है वह यह है कि
वियोग में हमारे नेत्र तो सदैव अश्रु से भरे रहते हैं और इस पत्री का कागज अत्यंत कोमल है तथा हाथ की उंगलियां अतिशय गर्म रहती हैं, वियोग की आग से जलती रहती हैं। अतः यदि इसे स्पर्श करती हैं तो यह जलने लगती हैं, क्योंकि कागज कोमल है। और नेत्रों से यदि पढ़ने का प्रयास करती हैं तो आंसुओं के गिरने से अक्षर परस्पर मिल जाते हैं, सभी अक्षर अस्पष्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारी छाती में दोनों प्रकार से कष्ट होता है, ना पढ़ने का और अक्षरों के नष्ट हो जाने का। सूर के शब्दों में विरहिणी गोपी अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि अरे सखी, ये अक्षर कैसे समझ में आए, ये तो वास्तव में कामदेव के तीक्ष्ण कठोर बाणों की भांति घातक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इन अक्षरों को समझने का प्रयास करती हूँ तो श्री कृष्ण की याद आ जाने से कामोद्दीपन होने लगता है। इस दृष्टि से ये अक्षर नहीं है, काम की पीड़ा से हृदय को संतप्त कर देने वाले तीखे बाण हैं। अब तो श्याम सुंदर को देखकर और उनके चरणों में रहकर ही जीवित रह सकती हूँ। तात्पर्य यह है कि अब हमें एकमात्र सहारा उनके चरणों का ही है। सूरदास के इस पाठ का भ्रमर गीत का अंतिम पंक्तियाँ हैं, अंतिम छंद राग सारंग। राग सारंग में सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए उधो कहियो माधव सो बिरहा, कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु कोमग, जोवत अखिया भई बरन जयो गुंजे। निम्न पंक्तियों में सूरदास जी वर्णन करते हैं उद्धव प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, बिना कृष्ण के ये कुंज, ये वन हमारे लिए शत्रु तुल्य बन गए हैं। तब जब श्री कृष्ण इस ब्रज में थे, ये लताएं जो शीतल प्रतीत होती थी, आज वे ही लताएं भयंकर अग्नि राशि जैसी लग रही हैं। श्री कृष्ण के वियोग में जब इन लताओं को देखती हैं तो मानस वेदना और पीड़ा की ज्वाला में झुलस जाता है। हमें तो प्रकृति के सारे व्यापार निरर्थक प्रतीत होते हैं। हमारी दृष्टि में यमुना का बहना और पक्षियों का बोलना व्यर्थ लग रहा है। कमलों का फूलना और उन पर भौरों का गुंजार करना भी व्यर्थ लग रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह यमुना जहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, अपने सुंदर प्रवाह और मंद मंद बहने के कारण कितनी सुखद प्रतीत होती थी, और निकटस्थ कुंज के पक्षियों के कलरव में कितनी मादकता थी, कमलों में कितना आकर्षण था, भौरों की ध्वनि कितनी मधुर थी। वे सब आज व्यर्थ से हैं। आज स्थिति यह है कि हम लोगों के लिए पवन, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्र किरणें आदि शीतलोपचार की वस्तुएं सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही हैं। अंतः हे उद्धव, श्री कृष्ण से स्पष्ट रूपेण कह देना कि पंगु गोपियों को वियोग छुरी चुभा कर मार रहा है। वियोग की पीड़ा उन्हें ऐसी लग रही है जैसे किसी पंगु व्यक्ति को कोई छुरी चुभा रहा हो। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि उद्धव, हे उद्धव, श्री कृष्ण से यह भी बता देना कि हम सबों की आँखें उनका मार्ग देखते देखते गुंजा की भांति लाल हो गई हैं। प्रतीक्षा की यह सीमा है। इसी तरह से हमारा भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित पंक्तियाँ पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं। भ्रमर गीत में सप्रसंग व्याख्या में आप सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद उसके शब्दार्थ, उसकी व्याख्या, प्रसंग एवं जो विशेष पंक्ति होती हैं उन्हें लिखकर इस प्रकार से प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। बात करें तो प्रश्नोत्तर की, जो
पूर्ण रूप से प्रश्नोत्तर होते हैं, वैसे सप्रसंग व्याख्या तो पंक्तियों के साथ ही आएंगी। जो संभावित प्रश्न है इस पाठ में से वो है सूरदास के वात्सल्य वर्णन की समीक्षा करना, जिसमें वात्सल्य वर्णन संयोग के साथ और वियोग के साथ हम कर सकते हैं। संयोग में भी श्रृंगार आ जाएगा, वियोग में भी श्रृंगार आएगा। दोनों प्रकार से प्रेम की भ्रांति में हम सूरदास के वात्सल्य का वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद सूरदास की भाषा की समीक्षा कि उनकी भाषा किस प्रकार की थी। 12 वर्ष तक वो जब वन में रहे, वनगमन में रहे, तो सूरदास की भाषा किस प्रकार से ब्रज सहित सरल हो गई और उन्होंने किस प्रकार अपनी रचनाएं सुरासावली वगैरह लिखी। सूरदास का श्रृंगार वर्णन चित्रित करें। भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान निर्धारित करना है कि भ्रमर गीत की जो परंपरा है इसमें सूरदास का स्थान क्या है। सूरदास के वियोग वर्णन की समीक्षा कि किस प्रकार जो गोपियां हैं और जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को कहने जाते हैं कि वियोग की इस छटा में ना रहें, और परंतु गोपियां उन्हें टालकर वहाँ से प्रस्थान करने को कहती हैं। तो इस प्रकार जो सूरदास का वियोग वर्णन है वो पूरी तरह से गोपियों के संदर्भ में श्री कृष्ण के प्रति आप कर सकते हैं। भ्रमर गीत का सार अपने शब्दों में लिखना है। पूर्ण रूप से भ्रमर गीत का जो सार है वो आपको जो पहला दोहा उसका भी लिख सकते हैं। इसी के साथ राग तोड़ी, राग केदार, राग धनाश्री, राग काफ़ी, राग नट, राग सारंग इनका भी लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार हम मिलेंगे हिंदी कविता के ही द्वितीय पाठ के साथ, जो कि केशवदास जी का होगा, जिसमें रामचंद्रिका, वनगमन वर्णन, उनका साहित्यिक परिचय, मूल पाठ हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज ही अभी ही कुछ ही देर में आपकी DSC 6 का जो तीसरा पाठ है करुणा, वो भी हम पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। आपसे मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें और आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी वीडियोस हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड पाठ्यक्रम के से संदर्भित वो आप अपने मित्रगणों को, सहपाठियों को भी भेज सकते हैं, जिससे कि उनकी भी थोड़ी मदद हो पाए। और मैं भी BA ऑनर्स हिंदी का द्वितीय सेमेस्टर का ही छात्र हूँ, तो मैं भी अपने मित्रों की सहायता के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये छोटा सा प्रयास आप भी करें और वीडियोस अपने मित्रों को, अपने सब पाठकों को भेजते रहें। धन्यवाद।